अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। शुक्र अल्लाह पाक का मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जनाब। आज मैं आलू गोभी की रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही जायकेदार एक न्यू रेसिपी है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप कर करके मत देखा करें। तो पैन के अंदर 5 टेबल स्पून ऑयल लिए हैं मैंने, और गोभी जो मैंने फूल अलग अलग किए हुए थे गोभी मैंने पैन के अंदर ऐड कर दी है जनाब। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करें। उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ही यमी बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर आपके बच्चे घर में आलू गोभी नहीं खाते तो वो भी खाएंगे। तो जनाब मैं हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दूँगी कलर के लिए हल्दी, क्योंकि ये भादी भी होती है गोभी और आलू भी, ठीक है। तो हल्दी ऐड करने से ये होगा कि इसकी कलर भी अच्छा हो जाएगा और ये बहुत ही खूबसूरत कलर में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं करना है इसमें। इसका जो कलर है ना गोभी का और खुशबू जो है इसकी, वो इसकी इन्हेंस हो जाएगी हल्दी ऐड करने से हाफ़ टी। अच्छा जनाब, गोभी फ्राई हो चुकी थी तो मैंने बर्तन के अंदर अलग के अंदर निकाल ली पैन के अंदर। तो हाफ़ कप ऑयल ले लिया। ऑयल जब तेज़ गर्म हो गया तो मेरे पास 4 अदद मेरे पास प्याज थे जो मैंने रफली कटिंग किए हुए थे, दरमियाने साइज़ के थे। तो जनाब वो मैंने पैन के अंदर ऐड कर दिए, ठीक है। अब हम प्याज फ्राई करेंगे। जैसे ही इनका कलर चेंज होगा हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना मैंने लिया हुआ है 2 टेबल स्पून भर के, वो ऐड करना है हमने। 1 टेबल स्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है और मैंने फ्रेश ही इनको कूटा है, ठीक है। तो जनाब जैसे ही इनका कलर चेंज होता है, जैसे देखें अब इनका कलर चेंज हो गया ना थोड़ा सा, अब ये ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अब अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, जो कि मेरे पास 2 अदद थे दरमियाने साइज़ के। तो जनाब ये ऐड हो गए हैं। अब इसके बाद मैं स्पाइसेस भी साथ साथ ऐड करती जाऊँगी, क्योंकि एक एक चीज़ हमने डालनी होती है और भूनना है, तो ऐसे ही रेसिपी अच्छी बनती है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी, वरना आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी अब हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर, और मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून भर के, क्योंकि और इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं जाएंगे। ना मैंने इसमें साबुत धनिया डाला है, ना इसमें मैंने अभी गरम मसाला डाला है। अभी जस्ट हमने लाल मिर्च, हल्दी और नमक ऐड करना है और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करने, क्योंकि कुछ कुछ रेसिपीज़ में ऐड नहीं किए जाते। और ये गोभी के जो डंडल होते हैं ना, वो मैंने कटिंग किए थे और फूल मैंने अलग फ्राई कर लिया आपके सामने, और ये मैं मसाले के साथ ही ऐड किए थे मैंने। मैं इनको भून लूँगी, ठीक है, अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँगी, क्योंकि ये थोड़े सख्त होते हैं तभी पहले ऐड किए जाते हैं। और साथ ही मैं इसके आलू ऐड कर दूँगी इसमें। जो मैंने डंडल ऐड किए थे गोभी के डंडियाँ, तो वो डंडियाँ मुझे फ्राई करते हुए 5 मिनट हो गए थे। 5 मिनट के बाद मैंने आलू ऐड कर दिए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे, तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये जो गोभी की डंडियाँ हैं वो गल ना जाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं इतना फ्राई मैंने इनको भुनाई की है, इतना भुना है कि ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है और डंडी का तो पता ही नहीं चल रहा गोभी की डंडी है कहाँ, ठीक है। मैं अब कवर करके रखूँगी इसे। तो जनाब 5 मिनट के बाद मिलती हूँ। तो 5 मिनट के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग चेक कर सकते हैं आलू हमारे जो है ऑलमोस्ट अभी डन नहीं हुए हैं, ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे। तो अच्छी तरीके से इनके मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप करने के बाद तो देख सकते हैं आप कितना ऑयल छोड़ा हुआ है मसाले ने, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। दोबारा कवर करके रखेंगे कि आलू गल जाएं। 5 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ऑयल देख सकते हैं और भी ये फुल कुक हो चुके हैं आलू, ठीक है। तो जनाब मैं इसमें अब गोभी ऐड कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये आलू गोभी मेरी स्टाइल की है। मुझे पता है जब ये रेसिपी जाएगी तो शायद सबको अच्छी लगे और कुछ लोगों को ना भी लगे। तो ये देख लें आप, मैंने गोभी ऐड कर दी है। गोभी ऐड करने के बाद हमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, हमने इसको दम में ही, यानी कि जो 50% कुक की थी और 50% कुक नहीं है वो हमने इसको दम में ही करना है, ठीक है। आलू में थोड़ी सी कसर है, जैसे 90% आलू कुक हैं और 10% नहीं है, ठीक है। तो कवर अप करके रखूँगी मैं 5 मिनट के लिए। तो जनाब 5 मिनट के बाद मिलती हूँ मैं आपसे।
या 4 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जो है गोभी के जो फूल है ना ऑलमोस्ट एंड तक ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि मैंने इनको फ्राई कर लिया था और ये घुले मिलेगी नहीं। वरना आपने अक्सर सब्ज़ी में देखा होगा कि गोभी का तो पता ही नहीं चलता कि गोभी है कहाँ, पता ही नहीं चलता गोभी आलू गोभी पके हुए हैं या कुछ और पका हुआ है। तभी मैंने इसको फ्राई किया है। ये माशाल्लाह न्यू रेसिपी है शायद, तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें किचन विद समीना को, ठीक है। और साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। तो जनाब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी टेस्टी है आलू गोभी, और गोभी तो अलग ही नज़र आ रही है ना। तो जनाब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।